नमस्ते किसान साथियों, मैं गणेश किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आज हूँ फिर से। मेरा जो ये फार्म हाउस है यहाँ पर ये यहाँ पे एक्चुअल नेचुरल वेजिटेबल फार्मिंग भी हो रहा है। आप ये बैंगन का पौधा देख सकते हो, इसमें किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। और यहाँ पे ये मिर्च का पौधा लगा हुआ है। और ये जो टंकियाँ है, ये जो जुगाड़ है, यहाँ से भू प्रहरी और भूमित्र ये पीछे में जो खेते हैं इसमें दिया जाता है। अभी आज के 3 दिन पहले भू प्रहरी और भूमित्र दोनों में बारिश का तहलका है, मतलब कि बहुत ज़ोर से बारिश आने वाली है। थोड़ा सा ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये एक शेड बना हुआ है जिसके नीचे भू प्रहरी का मदर कल्चर यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ से मदर कल्चर किसानों को दिया जा रहा है। दूसरी बात कि 2 दिन पहले इसको बनाकर एक 40 से 45 दिन का पूरा सेशन हो गया है। तो जब हम लोग इसको सेकंड न्यूट्रिशन जब देते हैं, इसको जैसे भोजन फीड जो देते हैं, तो उसके बाद में 2 दिन के बाद क्या रिजल्ट निकल के आता है, 2 days एंड 48 आवर्स के बाद में। ये सामने भूमित्र है, इसका स्पेशल ये डंडा है इसको हिलाने वाला, ये भू प्रहरी है इसका स्पेशल डंडा है। एक्चुअल इसके ऊपर हम लोगों ने लिख के रखा हुआ है कि भू प्रहरी का डंडा कौन सा है। ये जैसे ये भू प्रहरी आप समझ सकते हो। जिस दिन मैं यहाँ पे 15 से 20 दिन के बाद आया था, तो भू प्रहरी का जब टंकी मैंने खोला तो उसमें छोटे छोटे आँख से दिखने वाले कीड़े दिख रहे थे, जो मैंने ऊपर के ऊपर जो छालनी होती है अपनी, उससे वो निकाल दिए। और निकालने के बाद में ये मोरिंगा वाला जो पौधा है उसके पास ये पूरे ऊपर वाला जो भी मेन लिक्विड था वो वहाँ पे डाल दिया। दूसरी बात, आज मैं जब आया 48 आवर्स बाद, तो पूरा आपको कई लोगों को किसानों को ये लगता है कि ये मेरा लिक्विड खराब हो गया है, इसको मैं अभी क्या करूं। तो इसको पूरा मैं टंकी आपको दिखा सकता हूं, इसमें एक भी तरह का कीड़ा आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि इसको मैंने ऊपर ऊपर का छान लिया था। ऊपर ऊपर का मतलब कि जितना 1 इंच का लेयर जो होगा पानी का उसमें ये दिखेंगे, क्योंकि आप अगर कई 15-20 दिन तक इसको नहीं खोलोगे, बारिश का पानी मच्छर मक्खी अगर इसमें गिर जाता है तो इसमें जीवंत बैक्टीरिया है, ये इसको खाकर फिर आंखों से दिखने वाली चीजें हो जाती है। तो अभी बहुत अच्छी तरीके से ये डेवलपमेंट हुआ है। ऊपर में आपको ये तरी दिख रही है, ये भू प्रहरी है। ये इसमें भू प्रहरी में ट्राइकोडर्मा विरिडी है, हर्जिनियम है, सुडोनोमास है, बैसिलस है, पैसिलस है, आपका वर्टिसिलियम लैकामी है, पैसिलोमाइसिस लिनासिनस है, बिवेरिया पेशियाना है। मतलब इतने सारे 7 से 8 पैथोजेंस जो बोलते हैं, जो खेती किसानी के लिए एक जीवंत भूमि के लिए जो चाहिए, वो इस ड्रम में मदर कल्चर है। ये भूमित्र है, इसका भी आप डेवलपमेंट देख सकते हो। इसको जिस दिन हमने गुड़ और आलू डाला उस दिन पूरा एकदम हिला लिया था। पूरा ऊपर में जो इसके ऊपर जो झाग आया था वो पूरा इसमें पानी में मिला दिया था। एक ऑक्सीजन की नॉर्मल मात्रा इसमें पूरी मेंटेन कर ली थी। अभी आज के डेट में इसमें भी 48 आवर्स में आप देख सकते हो कि कितना अच्छा और बेहतरीन झाग आया हुआ है। ये है किसानों के खेत में भूमित्र क्या काम करता है। तो भूमित्र की भूमिका ये है कि आपके खेतों में नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले जितने बैक्टीरिया है उसको एक्टिव में लाने का काम करेगा। एसिडोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, राइजोबियम, एजोस्पेरिलियम, ये सारी चीजें ये 4 बैक्टीरिया। सेकंड में है पीएसबी, फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है। दूसरा है केएसबी, पोटैश सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है। जिंक सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है। सल्फर सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है। और एक है इसमें डब्ल्यू वेस्ट डिकम्पोजर। तो इतनी सारी चीजें जैसे हमारे खेतों में न्यूट्रिशन हम लोग जो दे रहे हैं, जो भी बायो ऑर्गेनिक कार्बन पड़ा हुआ है उसको पौधे के पूरे रोम रम तक लेकर जाने के लिए ये जीवाणु कार्य करते हैं।
ये है भूमित्र। ये इसलिए मैं इतनी बारिश में आया क्योंकि 24 आवर्स हो गए हैं और 24 आवर्स में हम लोगों ने इसको एक बार और रूटिंग मूवमेंट देना है ताकि ऑक्सीजन की लेवल इसमें अगर और दोगे, इसमें एक्चुअल आप देखोगे ये 200 लीटर का बैरल है, नीचे से लेकर ऊपर तक आप इसके ऊपर के 6 इंच के लेयर में ही भूमित्र के ज्यादा से ज्यादा डेंस बैक्टीरिया को पा सकते हो। नीचे की लेवल में इसलिए नहीं है क्योंकि नीचे में ऑक्सीजन की लेवल कम होती है, तो आप कभी भी देखोगे तो बबल नीचे से ऊपर आएंगे, नीचे से ऊपर आएंगे, तो पूरे ऑक्सीजन की मात्रा ऊपर है। तो जितने भी जीवाणु हैं, जो जीवंत बैक्टीरिया है, उनको भी सांस लेना है, उनको भी जीवंत रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो कोई भी व्यक्ति टंकियां जब लेता है, किसी भी तरह का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या जैविक वाली चीजें जो बनाता है, तो उन चीज़ों को कभी भी ध्यान रखना है कि 24 आवर्स या 48 आवर्स या 72 आवर्स में एक बार उसको वहाँ उसके पास जाकर उन चीज़ों को, उन टंकियों को हिला लेना है। 10 से 15 मिनट वहाँ हमें रुकना है। रुकने के बाद में फिर आपको आपके हिसाब से ढक्कन लगाकर उसको पैक करके वहाँ से निकल जाना है। तो आप वहाँ बैक्टीरिया के साथ भी बात कर रहे हो, वो जीवंत है, वो आपकी बातों को सुन रहा है ना। तो आपके खेतों में जाने के बाद वो 100 नहीं 101% काम करेगा। तो आइए, जैविक जीवन शैली कृषि को संपन्न बनाने का जो चैप्टर है, यहाँ पे आप लोग सावधान में भी आकर कृषि के बारे में, केला कृषि के बारे में, आप हल्दी के बारे में, कपास के बारे में, हर क्रॉप के बारे में आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। भूप्रहरी भूमित्र क्या है, केला गुरु कीट क्या है, और किसान कार्यशाला क्या है, गणेश किसान क्या है, राहुल जवान क्या है, मतलब ये टीम क्या वर्क कर रही है, ये सारी चीज़ें आपको बाय द मोबाइल पे भी आप बात कर सकते हो, मिलने भी आ सकते हो। तो सेशन चालू है, आप कभी भी फ़ोन लगाकर आ सकते हो और आने से पहले फ़ोन कर आना है, इतनी मेरी रिक्वेस्ट है। ओके, थैंक यू भारत, जय हिंद, जय किसान।